IMF ने भी बता दिया कि हाँ आप 25 साल से कर रहे हैं, IMF उनसे मिलने ही नहीं आ रहा। दुनिया गिर रही है और हम भी अगर गिर रहे हैं ना तो ये सबसे बड़ी नाकामी हो। 75 रुपए की इंश्योरेंस खरीदेंगे तब आपको 100। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरा सवाल आपसे सर बड़ा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि इसहाक डार साहब ने एक रिकॉर्डेड बयान में गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची से 2 घंटे दूर हब के ऊपर हमें 70 रुपए लीटर मिल जाता है, स्मगल्ड पेट्रोल होता है, लेकिन कराची में जो है हमें वही बड़ा महंगा तेल खरीदना पड़ता है। मुझे लगता है कि मुल्क के मुआशी मसाइल हुक्मरान वज़ीर ख़जाना हल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सियासी टारगेट्स हैं जो अचीव किए जा रहे हैं, मईशत की किसी को परवाह नहीं है। मुजम्मिल साहब, ये बात ये कि वो आए थे एक तरीके से सेवियर के तौर पे PDM के मसीहा बनकर आए थे और उनके जहन में ये था कि मैं जो हूँ 1990 की तरह जो है 19-20 करूँगा चीज़ें और चीज़ें कुछ और दिखेंगी और उसके बाद जो है हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो वो बेसिकली बुरी तरह नाकाम हो गए। उनको जो है मूडीज ने भी जो है चेहरा दिखाया। फिर उन्होंने कहा मैं IMF से 25 साल से डील कर रहा हूँ। पता नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आता कि झूठ भी बोले तो कुछ इंसान को मतलब अगले 25 साल भी डील करते रहेंगे सर। नहीं, 25 साल कहाँ से यार, 1998 में आए थे, बम धमाकों के बाद कुछ 6 महीने के लिए वजीर खजाना बने थे। फिर 2013 से 2017 यानी कि वो 4-4.5 साल के टोटल जो है वजीर खजाना रहे। कहते हैं मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ। बाकी पता नहीं 21 साल किधर से डील किया, पाकिस्तान से तो नहीं किया इन्होंने। फिर वो IMF ने भी बता दिया कि हाँ आप 25 साल से कर रहे हैं, IMF उनसे मिलने ही नहीं आ रहा। लेकिन वजह क्या है मुजम्मिल साहब के शुरू से ये हुकूमत जब से आई तब से बातें कर रही है आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन मईशत में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। क्या इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, खाली हवा में बातें कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले प्लानिंग से पहले हमेशा जो है ना आपको किसी चीज की समझ होनी चाहिए। अगर आपको कोई मैं मशीन पकड़ा दूं और आपको कह दूं कि आप इसको चला लें, वैसे तो नहीं चल जाएगी ना। पहले उस मशीन को समझेंगे आप कैसे चलानी है, क्या करना है। इनको तो वो जो है जबरदस्ती ला के बिठा दिया। फिर ला के बिठा दिया तो ये समझे कि जी हम तो बहुत डेढ़ होशियार हैं, हम तजर्बेकार हैं। तो सारा तजर्बा सामने आ गया। हर चीज का एक नाजुक मरला होता है, उसको किस तरह डील करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, सॉरी टू इंटरप्ट। अगला साल इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं वो कह रहे हैं अगला साल बहुत मुश्किल होने जा रहा है, एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी जिसके इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और हम इसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमी से उल्टा चलता है। अगर हम अगले साल पूरी दुनिया गिर रही है और हम भी अगर गिर रहे हैं ना तो ये सबसे बड़ी नाकामी होगी और ये पहली दफा ऐसा होगा। आपको याद होगा कोविड में पूरी दुनिया की शिप डूब रही थी और हम उसमें उभर गए थे, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि उसमें ऑयल की कीमतें टूटती हैं, कमोडिटीज की टूटती हैं, ये हम सारी चीजें दरामद करते हैं। ये जब नीचे आती हैं तो हमें फायदा हो जाता है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट बिल नहीं होती। अगर हमने अपॉर्चुनिटी में कहूंगा ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। अगर उसमें भी हमने मार खा ली तो फिर सर्वाइवल नहीं होगा। एक छोटी सी बात कर लूं, आप फिर इंटरप्ट कर देंगे मुझे लगता है। पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, यानी कि जो इंटरनेशनल आपको जो लेंडर्स वो पैसे देते हैं, वो 75% पे चला गया और ये 2 दिन पहले 64% था और जब PTI की हुकूमत थी 5%। सर जितना ऊपर जाएगा उतना हम डिफॉल्ट के करीब जाएंगे। मतलब ये तो अनअनाउंस ये डिफॉल्ट, अगर CDS अगर किसी कंट्री के जो है बॉन्ड पे जो है 75% तक चले जाए तो ये तो मतलब डिफॉल्ट से बहुत आगे। CDS का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं ना सर, इसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्ट करीब जा रहे हैं। मतलब ये डिफॉल्ट स्वैप ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज खरीदी है, जैसे गाड़ी आप खरीदते हैं तो आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2% पे या 2.5% या 3% पे इंश्योरेंस कर देती है। अगर कल को खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो तो वो 3% के एवज आपको 100% इंश्योरेंस कंपनी वापस कर देती है। या एक्सीडेंट हो तो पूरी गाड़ी जो है आपको बनवा के दे देती है, सिर्फ 3% लेती है। इसी तरह ये जो डिफॉल्ट स्वैप होता है, ये अगर कल को वो मुल्क डूब गया या वो बॉन्ड डूब गया तो उसको कितना आपको आज इंश्योरेंस करानी है, वो 5% थी आज से 6 महीने पहले, अब उसको 75%, यानी आप 100 रुपए का खरीद के 75 रुपए की इंश्योरेंस खरीदेंगे तब आपको 100 वापस करेगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब
कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।